मैं देखता हूँ लोग छोटे बच्चे को बहुत प्रेम करते हैं। हर माँ बाप उसको गोद में लिए रहते हैं, उसका मुंह देखते रहते हैं, आंखें देखते रहते हैं, आंखों की लंबाई चौड़ाई नापते रहते हैं और कहते हैं होनहार लग रहा है, आंखें भी चमकती हैं और सुंदर चेहरा है। पर उनको ये पता नहीं कि तेरा बाप भी तेरे को बचपन में ऐसे ही देखता था, तू भी होनहार लगता था और इतना बेकार निकला है तू। तुझ जैसे मक्कार से ये होनहार कहाँ से पैदा हो जाएगा? गधे से तो गधा ही पैदा होगा। खूब आंखें देखते रहो, तुम्हारी आंखें फोड़ेगा ये जवान होने पर, तुम्हारा दिमाग ठिकाने लगा देगा। सावधान हो जाओ। ती बर्बाद कवि, मुस्लिम कवि क्या कह रहा है? यह जन्म तुझे अनमोल मिला, बर्बाद न कर, बर्बाद न कर, करने को भजन तजने को अमल, उत्पात न कर, उत्पात न कर, उत्पात न कर, उत्पात न कर। कई लोग उत्पात करते हैं, खुराफात करते हैं, फालतू बात करते हैं और गुस्सा करके घूसा लात करते हैं। बड़े विचित्र लोग हैं संसार में। कितने लोग दूसरों को सताने में ही अपनी बुद्धि खर्च कर देते हैं, दूसरे का काम बिगाड़ने में ही पूरा टाइम लगा देते हैं। अपना काम बनाने की फिक्र नहीं, रोज यही गणित बिठाते हैं कि अगले आदमी का किस तरह से नुकसान पहुंचाऊं। और जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग करता है, ये कुदरत बिना प्लानिंग के उसका नुकसान कर देती है। और दूसरों को जो फायदा पहुंचाने की प्लानिंग करता है, दूसरों को फायदा पहुंचाने से पहले ही कुदरत उसको फायदा पहुंचा देती है। याद रखना, व्यवस्था है। अन्यथा कमजोर को सब मिटा ही देते, कोई जिंदा ही नहीं रह जाता। नहीं मिटा सकते, खुद मिट जाओगे। एक पंछी पेड़ के ऊपर घोंसला रखकर बैठा है, उसमें उसके छोटे छोटे बच्चे, 2 बच्चे अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहा है। नीचे से एक बहेलिया शिकारी आता है, उस पंछी के ऊपर निशाना साध देता है। पंछी चिंतित हो जाता है, अब क्या करूं? ऊपर देखता है कि अगर आकाश में उड़ जाऊं तो बच सकता हूं, लेकिन फिर सोचता है मैं तो उड़ जाऊंगा, मेरे बच्चों का क्या होगा? हिम्मत करके बैठा है, आकाश की ओर देखता है तो ऊपर से बाज पंछी झपट्टा मार करके उसके ऊपर हमला करना चाहता है। दोनों तरफ से संकट है, ऊपर भी खतरा, नीचे भी खतरा, और बीच में छोटी सी फैमिली को लेकर वो कमजोर पंछी घोंसले में पेड़ के ऊपर बैठा है। मन में घबराहट बहुत होती है कि ऊपर उड़ूंगा तो बाज पकड़ लेगा, बैठा रहूंगा तो ये शिकारी बाण मार देगा, मैं भाग भी गया तो मेरे बच्चों को मार डालेंगे लोग। कभी कभी तुम ऐसे संकट में फंस जाते हो कि हर तरफ से खतरा है। उस समय विशेष धैर्य की आवश्यकता है, विशेष साहस की जरूरत है, थोड़ा तसल्ली की जरूरत है। ऐसी कंडीशन में घबराने से समस्या हल नहीं, थोड़ा तसल्ली करो, समय का इंतजार करो।
जब मनुष्य की बुद्धि जहां काम नहीं करती, सारे उपाय फेल हो जाते हैं, तो याद रखना तुमने जो पूर्व समय में पुण्य किया है, कोई अच्छा कर्म किया है, तो कर्म भाग्य बन करके तुम्हारी मदद करने के लिए गुप्त रूप से आता है और आपकी रक्षा करता है, कवच कुंडल बन जाता है और तुम्हें बचा लेता है। रात्रिकालीन बेला है, थोड़ा सीधे बैठना और जोरदार ताली भी बजाना, और हंसने का टाइम आए तो हंस भी देना। ये मरा मरा चेहरा मत बनाना। आज मुझे आपके चेहरे दिख रहे हैं, कल नहीं दिखते थे। आज उधर लाइट बढ़ाई गई, इधर घटाई गई है। बहुत बड़ी लाइट हमारे सामने लगी थी, पूरा चौंधिया जाता था, बंद कराया। साहिब बंदगी साहिब। गड्ढे से एक सांप निकलता है और वो सांप शिकारी के पैर में काट लेता है, क्योंकि शिकारी का ध्यान घोंसले में बैठे ये पंछी के ऊपर है, और नीचे से सांप रेंगता हुआ आता है, शिकारी के पैर में काट लेता है। विषैला सांप। ज्यों ही सांप काटता है, शिकारी का शरीर हिल जाता है और हाथ कमान से छूट जाता है, बाण निकल जाता है, और वो बाण उस घोंसले में बैठे हुए पंछी और उसके दोनों बच्चों को नहीं लगता है। वो बाण जा करके उस पंछी के ऊपर जो बाज पंछी मंडरा रहा था उसके लग जाता है, बाज पंछी ऊपर मर जाता है, और इधर ये शिकारी सांप के डसने के कारण मर जाता है। ये इधर मरा, वो उधर मरा, और बीच में गरीब पंछी मुस्कुराता है कि हम तो नहीं बच सकते थे, लेकिन मेरे भाग्य ने बचाया। इसलिए कहते हैं कि अपना भाग्य भी प्रबल बनाना चाहिए, भाग्य कमजोर न होने पाए। भाग्य बहुत बड़ा काम करता है। तुम जो भी कार्य करते हो उसमें भाग्य का प्रभाव शामिल रहता है।